चीफ जस्टिस ने एक लाइन कल बोली है, यू डिसाइड वी एडजुडिकेट। आप फैसला करेंगे, कानून बनाएंगे, आप सरकार हैं। हाँ। और हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये ओवर, लेकिन आप सुनेंगे तब ना, आप ये तो जानेंगे कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। और ऐसे उठाने लगे मुझे तो भाई 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर आज तक स्टे लगा हुआ है, उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है? तो जो मैं कह रहा हूं ना कि स्टे अगर लग जाता तो उसका क्या मतलब होता, उसका क्या नतीजा होता, इससे आप समझिए। नहीं, ये कोई मामला क्या जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कहीं वहां बढ़ रहा है क्या? उनके टकराव बहुत पर ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जिस तरह से हर मामले में, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो और चाहे लेजिस्लेचर का हो, जो जुडिशियल ओवररीच हो रही है, वो जो संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया था, वो उसका संतुलन बिगड़ रहा है। और इसका एक ही हल है, जुडिशियल रिफॉर्म। क्या कहना है रोहन जी इसमें? देखिए, मैं इसको पहले जैसे मैंने शुरुआत की, मैं इसको एक प्रक्रिया के तौर पे देखता हूँ। बात बिल्कुल सही है कि संविधान के हिसाब से देयर इज अ क्लैरिटी कि हु विल मेक द लॉ एंड हु विल इंप्लीमेंट द लॉ। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका आई है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अपने ऑब्जर्वेशन दिए, सरकार को समय दिए, सरकार उसका जवाब देगी। और आगे जैसे अब उसके परिणाम क्या होगा जब आएगा तभी हम बता पाएंगे, आज उसका डिस्कशन करके मतलब नहीं। पर मेरा एक दूसरा जो हमेशा पॉइंट है सौरभ भाई, जो लार्जर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वही विपक्षी पार्टियां हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आते थे तब भी सरकार को घेरते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सारी बिक गई है, सारी संस्थाएं हमारी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आज वो लोग क्या कहेंगे? क्या ये लोग बाइंडिंग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल है ऑर्डर वो मानेंगे, या फिर भी उकसाने का काम करेंगे? पहले संसद को बाइंडिंग मानते थे, संसद ने ऑर्डर पास किया, फिर भी जमीन पे लोगों को उकसाया कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी दरगाह चली जाएगी। सारा गलत चीजें है ना। जो वक्फ बिल पढ़ेगा वो कोई भी मुसलमान, मैं ये 10 बार कह चुका हूं कि एक चीज बताते हैं, जो एंटी मुस्लिम हो आप उसके डिस्कशन कर सकते हैं। वक्फ बाय यूजर की आप बात करें, उसके यूज भी और मिस यूज भी है, इट कैन बी डिस्कस्ड, कोई डिस्कशन का किसी को रोक नहीं। पर यह कह देना कि भाई नहीं, संसद में कानून पारित होने के बाद भी हम जला देंगे, कर देंगे, तो मुझे लगता है तो संविधान ने कहा हम लागू नहीं करेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूं। आप संविधान की बात क्या से कौन से मुंह से क्या कर? ये कहां है संविधान की नकल? कहां पे? आप संसद को मानने को तैयार नहीं है। जो लॉ पास हो गया उसको आप कह रहे हैं कि हम राज्य में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ऑटोक्रेट कौन है? दादागिरी कौन कर रहा है? ये तो देश के सामने है। भड़काने का आप काम कर रहे हैं, बताइए ना। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ऐसा एक प्रोविजन बताइए जहां पे आप मुसलमानों की, जो बेचारे छोटे मुसलमान है, उनकी जमीन चली जाएगी या उनकी दरगाह चली जाएगी। आप वक्फ की बात करें, कितने केसेस मुसलमान भाई बहनों के उसके अंदर आप निकाल के देखिए रिकॉर्ड, आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है सौरभ भाई, इट्स लार्जर रिफॉर्म के जहां पे आज तक उसका मिसयूज हुआ है, उसको खाली रेगुलराइज करने की बात है। पर जिसको अपनी परसेप्शन की दुकान से धर्म के नाम पे एक डर हवा पैदा करना है, उसको आप रोक नहीं सकते। उन्होंने सही कहा कि आज जो महायाचिका करता अपनी दुकान चलाने गए, आज इन्होंने प्रदीप जी ने कहा उनको अपनी दुकान चलाने की अपनी जीत तो बतानी पड़ेगी ना। जो उनके पीछे जिनको भड़काया है वो लोग को जवाब क्या देंगे अगर आज अपनी जीत नहीं बताएंगे? आपका कोई सवाल है उनसे ना? मैं तो समझना चाहता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल में जितने भी केसेस हैं, आप समझ लीजिएगा, उसमें ज्यादातर मुसलमानों के हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल मैं यही तो कह रहा हूं, ज्यादातर मुसलमानों के हैं। या तो वो पीड़ित हैं या अनऑथराइज्ड काबिल से, ठीक है, दोनों के। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जैसे ये मामला कोर्ट गया है तो यकीनन कोर्ट की कोई ना कोई तो पावर है, हाँ, इसलिए तो कोर्ट गया है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कोर्ट अगर कल आने वाले टाइम में, जैसे 5 तारीख का उन्होंने कहा है, सुनने के बाद वो कहते हैं ये 2 जो हमने अंतरिम स्टे किया था, इस पर हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। वही मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी कहा था कि अगर करेगा ऐसा तो ओवर रीच हो जाएगी। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हो जाएगी, ये सही है, लेकिन ओवर रीच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये कोई एक मामला नहीं होगा, लगातार ऐसा हो रहा है और सरकार की ओर से इसका विरोध हो रहा है, संसद में विरोध हो रहा है। इसीलिए एनजेएसी आया था जजेस के अपॉइंटमेंट पर, सर्वसम्मति से दोनों सदनों से पास हुआ था वो कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब सरकार को कायदे से चाहिए था कि दूसरा कानून बिल ले आती, और अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि एनजेएसी का दूसरा जो है बिल आना ही आना है।